लंदन के मसरूफ तरीन इलाकों में मौसमी तब्दीलियों पर मुनासिब हुकूमती इक़दामात न होने पर एहतजाज जारी। कारोबारी ज़िंदगी मफलूज मुजाहिरीन ने सड़कों पर नया शहर बसा लिया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। लोगों का मुतालबात की मंजूरी तक सड़कों पर रहने का ऐलान। मज़ीद जानने की ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली के लिए काम करने वाले रज़ाकार दुनिया में पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक शहरियों में शऊर उजागर करने और अदम इक़दामात पर मुक़्तदिर बरतानवी इदारों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज में नो उम्र अफराद के अलावा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तुलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गुज़श्ता 8 रोज से जारी एहतजाज में अब तक 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजाहिरीन ने वस्ती लंदन के मसरूफ तरीन इलाकों में कैंप लगा रखे हैं, जो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए मौसीकी और टेबल टेनिस से दिल बहला रहे हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में मुजाहिरे में शरीक लोगों ने खबरदार किया कि अगर मौसमियाती तब्दीलियां रोकने के लिए बरवक्त इक़दामात न किए गए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। So we're here for the Extinction Rebellion. We're protesting climate change to raise awareness. Because for students like me, what's the point of getting an education if we're all going to die by 2050? To protest that cannabis should be made legal. If it wasn't for cannabis, I would have to take opiate-based drugs, sleeping tablets because my fibromyalgia and different problems. But I don't take those drugs, I take cannabis. काफ़ी दिनों से ये है और इनका काफ़ी निज़ाम इनका दरम भरम हुआ है और स्पेशली बच्चे स्कूल से आने हैं और इनको लेके जाना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको ऑल द वे उनको वॉक करानी पड़ती है और ये अब कहते हैं हम अब यहाँ पे हम उठेंगे जब तक हुकूमत इनके मुतालबात पूरे नहीं करेगी। Well, I think it's a fantastic opportunity to draw the attention of what's happening to the planet and that it's high time that we all become aware of the urgency to change our lifestyle and also engage with the politicians. I wish the politicians would come here and engage with the protesters and see, because it's just so urgent. It's animal agriculture, and without understanding animal agriculture we can't rid the world of the greenhouse gases. Okay? So I am here with these people to show everyone and educate anyone who doesn't know that we must adopt a vegan diet like the UN said in 2015 to save this world. My friend here has had 4 fits, right? But she's got bipolar and all that and epilepsy. Now if she had a fit over there in the middle of the road and needed to be rushed to the hospital, how are the ambulances and the emergency services, for one, going to get to her, and for 2, take her to the hospital? What happens if an old man of the age of 70 years of age has a heart attack and he's got to get to the hospital within 15 minutes with these roadblocks? I've seen it change in my lifetime, and I've seen things get worse, and I've seen pollution levels rise and people get. मुजाहिरे में शरीक एक तालिबा 3 महीने तक अपना स्कूल छोड़कर रोजाना पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज करती रही। उसका कहना था कि अगर जमीन को ना बचाया गया तो स्कूल रहेंगे और ना स्कूल जाने वाले। कई रोज से जारी लंदन की सड़कों पर इस धरने का नतीजा कुछ भी हो, ताहम मुजाहिरीन का बुलंद हौसला और उनका एतमाद ये बताता है कि वो हुकूमत से अपने मुतालबात मना कर ही सड़कों से उठेंगे। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। स्पेन की सियासी सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा साउल तोरस का दौरा बरतानिया में राष्ट्रीय काउंसलर मोहम्मद जमान से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और कारोबारी सरगर्मियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रॉस्टेल से हम जानेंगे राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
स्पेन की सियासी सोशलिस्ट पार्टी के रहनुमा साउल टोरस इन दिनों बर्तानिया के दौरे पर हैं। साउल टोरस ने मेयर राशिदल काउंसलर मोहम्मद जमान से उनके पार्लर में मुलाकात की। मुलाकात में मेयर राशिदल के पर्सनल सेक्रेटरी नाजिम सुलेमान और मीडिया एडवाइजर खालिद चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकात में स्पेन और बर्तानिया दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा सियासी और कारोबारी सरगर्मियों और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। साउल टोरस ने मेयर ऑफिस में रखी गई मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलमबंद किए। इस मौके पर उन्हें राशिदल काउंसिल की तरफ से एजाजी बैज भी पहनाया गया। साउल टोरस ने राशिदल के तारीखी टाउन हॉल का भी दौरा किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू में टोरस ने शानदार मेहमान नवाजी पर खुशी का इजहार करते हुए आइंदा भी राशिदल के दौरे का ऐलान किया। I met Mr. Mayor Rothschild when he came back to Spain to see my town hall. Muchas gracias, señor alcalde, because I am really happy that to visit this place and to see how nice is this town hall and the experience to be promoting a little of recycling and sports, how he does, and is very inspiring for the youth. मेयर राशिदल काउंसलर मोहम्मद जमान, सेक्रेटरी मेयर नाजिम सुलेमान और मीडिया एडवाइजर खालिद चौधरी ने मेयर ऑफिस आने पर साउल टोरस का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे यहाँ टाउन हॉल में साउल टोरस ये स्पेन से आए हैं, अलीकेंटे से। वहाँ इनका सोशलिस्ट पार्टी से तल्लुक़ है। मैं जब वहाँ गया था तो इन्होंने बड़ी मतलब खैर मकदम किया था। तो आज ये मैनचेस्टर में असल में आए थे, तो वहाँ से ये यहाँ रोजल टाउन हॉल विज़िट करना चाह रहे थे। तो मैं इनको यहाँ बहुत वेलकम करता हूँ। इन्होंने टाउन हॉल को देखा, बड़ा सराहा और कहा कि बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये थोड़ा टाइम निकाल के हमें विज़िट करने के लिए आए। 92 न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप छोटी मोटी जितनी भी ये इवेंट्स कम्युनिटी के होते हैं, कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिस्टर साउल टोरस को अलीकांते से यहाँ विज़िट करने पर मेयर ऑफिस में वेलकम कहता हूँ, और ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद बात है कि तमाम कम्युनिटी, वो स्पेनिश हूँ, यूरोपियन हूँ या पाकिस्तानी कश्मीरी हूँ, यहाँ मेयर ऑफिस में विज़िट कर रहे हैं। Today we have a guest from Alicante in Spain, and I would like to welcome him to Rochdale Town Hall. It's always a pleasure to have a guest from European countries. Rochdale's trying to work very closely with other cities and other towns across Europe to make our borough stronger. राशिदल के सियासी और समाजी हलकों ने साउल टोरस के दौरे को स्पेन बरतानिया ताल्लुकात में मजबूती के लिए बेहतरीन करार दिया है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राशिदल। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने बरतानिया में पार्टी तंजीम तहलील कर दी। अजरा कासी खान को वुमेन विंग बरतानिया मुकर्रर कर दिया गया है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन पार्टी की तंजीम साजी के सिलसिले में बरतानिया के दौरे पर हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने अजरा कासी खान की बतौर सदर वुमेन विंग बरतानिया की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि तारिक बशीर चीमा से मुशावरत के बाद बरतानिया में नई तंजीम साजी की जाएगी। तब तक सदर वुमेन विंग बरतानिया अजरा कासी तंजीम के तमाम मामला देखेंगी। चौधरी शुजात हुसैन की हिदायत के मुताबिक अजरा कासी ने मैनचेस्टर में तंजीम के मरकजी दफ्तर से काम का आगाज कर दिया है। लीड्स में चैरिटी डिनर का एहतमाम हुआ, जिसमें अनिल मुसरत बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। शुरका ने दिल खोल कर अतिया दिए और कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने 4,25,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से लीड्स में एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि लीड्स समेत वेस्ट यॉर्कशायर की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। अनिल मुसरत और लीड्स के कारोबारी शख्सियत चौधरी आबद ने 2,10,000 पाउंड देने का ऐलान किया, जबकि दीगर साहिब हैसियत ने भी दिल खोल कर एहतियात दिए और कुल 4,25,000 की खतीर रकम इकट्ठी कर ली गई। मेहमान खुसूसी अनिल मुसरत का कहना था, ऐसे अदारे वक्त की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं डोनेट कर सका, कंट्रीब्यूशन कर सका, तो अल्लाह मियाँ कबूल फरमाए और तौफीक दें कि और कर सकें हम इंशाल्लाह। ये जो कोर्ट का इनका उदारा है, अख्तर साहब ने जो बनाया, ये एक स्टैंडर्ड, इसमें बहुत ऊंचा एक स्टैंडर्ड है, और हमें ख्वाहिश है और मैं PTI गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि
सारे पाकिस्तान में यतीम खानों का मिनिमम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर ऑर्फन रिलीफ चौधरी अख्तर ने कहा, नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बेसहारा अफराद और यतीम बच्चों की खिदमत का जज्बा पैदा हुआ। कोट कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट आपकी दुआओं से आज़ाद कश्मीर के माथे का झूमर बन चुका है। दुनिया में एक ऐसी मिसाल खुद है जो अब खुद बोलता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ यतीम बच्चों का एक मिसाली काम हो चुका है, वो निस्बत जो हमारे आका के साथ लगी हुई है यतीमों की, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे अपनी औलाद के साथ करना चाहिए, वो हमने कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक लॉर्ड मेयर लीड्स काउंसलर मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन तंजीम अल मसाजिद लीड्स अरशद खटाना, चौधरी अब्दुल कयूम, चौधरी याकूब और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो ट्रस्ट की बेहतरी के लिए अपना तावन जारी रखेंगे। मैं खुद 10 साल से कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट से मेरी निस्बत है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हैं और इतनी ऐसी कर रहे हैं कि हम अपनी औलाद की भी इतनी तरबियत नहीं कर सकते जिस तरह चौधरी अख्तर साहब और उनकी टीम इन बच्चों की खिदमत करती है, कफालत करती है, पढ़ाई में, हेल्थ सर्विसेज और पूरी यहाँ तक के शादी तक भी उनकी सपोर्ट करते हैं। बड़े लोग जो अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं, यो यतीमों के लिए, नादार लोगों के लिए, गरीबों के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं और हर वक्त उनकी देखभाल के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोर्ट के लिए चूँकि ये एक यतीम बच्चों के जो यतीम बच्चे हैं वहाँ पर उनको उनके लिए दिल खोल का अतियात दें। मुझे फ़ख्र होता है कि ये जो अदारा है ये कश्मीर का सबसे बड़ा और बल्कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा अदारा है, तो हम इनके साथ खड़े, ये नहीं कि इस साल, हर साल इनके साथ हम लोग खड़े हैं। 2005 में आज़ाद कश्मीर और महका इलाकों में आने वाले ज़ल्ज़ले ने हज़ारों बच्चों को वालिदैन के साया शफ़क़त से महरूम कर दिया था, जिनकी मदद के लिए कायम किया गया कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट आज भी भरपूर खिदमत सरंजाम दे रहा है। आसिफ क्रैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी जश्न विलादत इमाम ज़माना हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुतअद्दिद मकामात पर दुआए महाफिल का इनेकाद भी किया गया, जिसमें उलमा कराम ने इमाम ज़माना के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली। आबिद कासमी की रिपोर्ट। 15 शाबान को इमाम आखिरुज़्ज़मां इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत बासादत मनाया जाता है। इस मौका पर तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहें रोशनियों से सज जाती हैं और ईद का समा होता है। बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में जश्न विलादत इमाम ज़माना हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस जश्न की मजलिस से मौलाना जफर अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए 12वें इमाम आखिरुज़्ज़मां के बारे में हाज़रीन को आगाही दी। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में केक भी काटा गया, जिसमें बच्चों ने काफी दिलचस्पी ली और मनकबत भी पढ़ते रहे। मौलाना जफर नकवी, ताहिर अमीन और इश्तियाक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में खूबसूरत अंदाज में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हालात जिंदगी पर रोशनी डाली। 15 शाबान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मिलाद का दिन है और वैसे भी अज़मत वाला दिन है। पैगम्बर इस्लाम और सहाबा किराम अलैहिस्सलाम इस दिन शब को मनाते थे, शब में अमाल करते थे, दिन में रोज़ा रखते थे और इस दिन को मनाना ख़ास तौर से ज़रूरी है कि ये हमारे ज़माने के इमाम हैं और पैगाम ये है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं इमाम की तरफ, क्या हमें करना है, किस तरह हमें सीरत और किरदार को बनाना है ताकि इमाम के ज़ुहूर की जो है वो जो दुआ मांग रहे हैं इंशाअल्लाह उससे शर्मिंदा। 15 शाबान है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो हमारे 12वें इमाम हैं, उनकी विलादत का दिन है और इस मुनासबत से तमाम दुनिया के मुसलमानों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अपनी पलकों पे जला लो ज़रा अश्कों के चरा, अपनी पलकों पे सजा लो ज़रा अश्कों के चरा, शाहवाना के आज़ादार को खत लिखना है। जश्न के एहतमाम पर लंगरे हुसैनी का एहतमाम किया गया था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
برمنگھم میں شاعر مشرق حکیم الامت مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی 81ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس سلسلے میں پاکستانی قونصلیٹ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فلسفہ خودی کو اپنانے پر زور دیا۔ عابد قاسمی کی رپورٹ۔ برمنگھم میں قائم پاکستانی قونصلیٹ میں تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی 81ویں برسی پر تقریب ہوئی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی قوم کی رہنمائی کے لیے دیے گئے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا شاعر مشرق آزادی وطن کے علم بردار تھے اور باقاعدہ سیاسی تحریکوں میں حصہ لیتے تھے۔ علامہ اقبال کا سن 1930 کا الہ آباد کا مشہور صدارتی خطبہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس دوران شرکاء نے میڈیا سے گفتگو میں برطانیہ میں اس قسم کے پروگرامز کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو علامہ اقبال کے کلام سے آگاہی دینا ہے۔ اور علامہ اقبال کا جو میسیج ہے، جو فقر کا خودی کا جو میسیج ہے اور ان کی جو لیگیسی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو نہ صرف پریزنٹ بلکہ فیوچر جنریشن کے لیے ریوائیو کریں ایسے ایونٹس کے ذریعے سے۔ ہر لہجہ مومن کی نئی شان، ہر لہجہ مومن کی نئی شان، ہر لہجہ مومن۔ حضرت علامہ اقبال کا 81واں یوم وصال منایا گیا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد کے اس مشن کو قائم و جائز فرمائے اور یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ آگے چل کر ہمیں اور ہماری ینگ جنریشن کے کام آئے۔ خواب وطن کا دکھا کے لوٹ گیا، ترانے حق کے وہ ہم کو سنا کے لوٹ گیا۔ اقبال کا پیغام ہم سب کے لیے تھا، پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تھا کہ جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو وہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے میسیج دیا ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے، کہ ان کے جو خواب ہے ان کو ہم فالو کریں۔ کا پیغام علامہ اقبال کا صرف اور صرف اسلام کے متحد ہونے میں ہے۔ آج کا پیغام ہمارے نوجوانوں کو اقبال کو پڑھنے میں ہے۔ یہاں جو ان کی زندگی پہ روشنی ڈالی گئی، ان کے بارے میں لوگوں کو معلومات دی گئی، یہ بہت اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ جو ہے فیوچر میں بھی اس طرح کے ہونے چاہیے پروگرام تاکہ لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے۔ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام نوجوانوں کے لیے ہے کہ خود اپنی ذات کی پہچان کرو، اپنی ذات کی پہچان کے بعد اپنی نیشن کے لیے کام کرو۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ عظیم شاعر اور مفکر کے طور پر پوری قوم علامہ اقبال کی احسان مند رہے گی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستانی نژاد برطانوی کراٹے چیمپئن مائرہ نسیم کم عمری میں ہی سینکڑوں ٹائٹلز اور 64 گولڈ میڈل اپنے نام کر چکی ہیں اور اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی ہائی کمشنر نے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بیورو چیف UK غلام حسین آوان مائرہ نسیم کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بتائیے گا۔ برطانیہ میں پاکستان کی بیٹی، پاکستان کا فخر۔ برطانیہ میں اگر مارشل آرٹ کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ مائرہ نسیم کا ہے، جو کہ تقریباً برطانیہ میں مارشل آرٹ کا ہر ٹائٹل جیت چکی ہیں۔ 64 کے قریب ان کے پاس گولڈ میڈل ہیں۔ برطانیہ میں جتنے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ان کا پہلا نمبر ہی آتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس میں کہوں گا ہزاروں کی تعداد میں اعزازات ہیں، ٹرافیاں ہیں جو کہ انہوں نے برطانیہ کے اندر مختلف کمپٹیشن میں جیتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ لندن اسٹوڈیو کے اندر مائرہ نسیم موجود ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں اس فیلڈ کے اندر، اور یہ انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ یہ ان کی خواہش ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں اور اولمپک کے اندر پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتوں۔ جی ان سے پوچھتے ہیں، جی مائرہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے مائل سٹون کیا یہ سارا کچھ؟ جب میں نے پہلے کراٹے اسٹارٹ کی تھی میں 5 years old تھی، اور how I started was because of my older brother، اور پھر میں نے صرف تھوڑی بہت ٹریننگ کی تھی، اور پھر جب میں 10 سال تھی میں نے I was the youngest person to win all 3 big national titles، اور پھر اس کے بعد میری وہ انگلینڈ کی سلیکشن ہوئی تھی یوتھ لیول کے لیے، تو پھر کمپٹیشن فن لینڈ میں تھا، اور پھر میں نے انگلینڈ کے لیے میں گولڈ ون کیا تھا میں نے، اور اس کے بعد میں نے انگلش نیشنل چیمپئن تھی، برٹش 4 نیشن، برٹش انٹرنیشنل چیمپئن، اور پھر
मेरी होश है कि मैं पाकिस्तान के लिए अब रिप्रेजेंट करूँ, इससे मैंने अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आप बरतानिया के अंदर पैदा हुई हैं, तो पाकिस्तान का प्यार आपके अंदर इतना है कि आप चाहती हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, इसकी क्या वजह है? बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स? नहीं, वैसे दिल है, इससे मैंने वो इंग्लैंड के लिए मैंने अब जीता है ना। अब मेरा दिल है कि मैं मेरी खुद कंट्री में रिप्रेजेंट करूँ मैं अब। तो अब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो अक्टूबर में है, मैंने पाकिस्तान के लिए करना है और मैंने गोल्ड मेडल मैंने जीतना है, और फिर उसके बाद मैंने ओलंपिक्स में जाना है पाकिस्तान के लिए। मैंने देखा, पता चला कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन को भी मिल के आई हैं, क्या उन्होंने आपकी हेल्प की? क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने बहुत हेल्प की है, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, तो फिर इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन ठीक जाए और मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करती हूँ मैं फिर। अच्छा, आमतौर पर हमने देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा तालीम की तरफ माइल किया जाता है कि वो पढ़ें, कुछ ना कुछ डॉक्टर या इस तरह का कोई करें, तो आप इस तरफ जब आई हैं तो क्या आपके ज़हन के अंदर क्या गोल है, क्या करना चाहती हैं? मैंने पाकिस्तान जाना है और मैंने लड़कियों को बताना है कि जो आपके पास गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, यू नो, गो फॉर इट, यू नो, डोंट बी स्कैर्ड, यू नो। आई वांट जो लड़कियां जो पाकिस्तान में, आई वांट देम टू डू वेल, यू नो, एजुकेशन वाइज एंड स्टफ, आई वांट देम टू डू वेल। मैं देख रहा हूँ कि आपके ये इतने ज़्यादा ट्रॉफियाँ, अज़ाज़ात पड़े हुए हैं यहाँ पर, बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान की बेटी इतने अज़ाज़ात लेकर आई है। लेकिन जब आप इंग्लैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करती हैं, जो यहाँ की ब्रिटिश यूथ है वो आपको सपोर्ट करती हैं काफ़ी? इतनी सपोर्ट नहीं है नहीं, इतनी सपोर्ट नहीं है, बट इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सपोर्ट होगा, बट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। क्या वजह है कि आप, हालांकि आप यहाँ बरतानिया को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आपको? ये सही बात है। यहाँ जो पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं वो तो यूथ आपको सपोर्ट करती होगी? आई मीन डेफिनेटली, बट इंग्लैंड में सपोर्ट नहीं है, मुझे लगता है मोर जेलसी है देन सपोर्ट। सो बट यू नो, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सो अच्छा, आप पाकिस्तान की, आप बता रही थी पाकिस्तान में जो लड़कियां हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहती हैं कि वो कराटेस के मार्शल आर्ट में आए? कराटे पाकिस्तान में इतना बिग चीज़ नहीं है ना, और तो मैंने पाकिस्तान जाना है और मैंने कराटे लड़कियों को सिखाना है, मैंने उनको मोटिवेट करना है। ये आपका गोल है। तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लंदन में, उनकी तरफ से आपको कैसा तावन मिल रहा है? लगता है कि वो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में कामयाब बनेंगे? जी, इंशाल्लाह उसकी मदद से मेरी वो एप्लीकेशन जाएगी, और मैंने बहुत थैंक यू भी करना है, से मेरी बहुत मदद भी कर रहा है। सो होपफुली विद हिज हेल्प मेरी होश पूरी होगी। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर ट्रेनर्स? मेरा ट्रेनर एशियन नहीं है और बहुत सख्त है। ही मेक्स मी वर्क वेरी वेरी हार्ड, बट बहुत अच्छा है, और उसकी भी मदद से मैं यहाँ तक पहुँची। जी ठीक है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। दुबई आलमी सतह पर एक पुरअमन खिते के तौर पर उभरा है और गुज़श्ता बरस 1000 से ज़ायद गैर मुल्की करोड़पति यहाँ मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल हुए हैं। दौलतमंदों को मुतवज्जे करने में दुबई ने लॉस एंजलिस, मेलबर्न, मियामी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सिडनी जैसे बड़े शहरों पर सबकत हासिल की है। मज़ीद जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में।
ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक दुबई मशरक़ वुस्ता में सबसे अहम माली मरकज़ और खित्ते के महफूज तरीन शहरों में से एक है, जो अमीर गैर मुल्कियों के लिए बहुत पुरकशिश मुकाम रखता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुबई कारोबार में इमरात के हवाले से भी मिसाली शहर है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2000 ऐसे अमीर अफराद जिनके असासों की मालियत कम अज़ कम $1 मिलियन है 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल हुए, जिससे मुकामी मईशत को फ़रोग मिला। मुत्तहिदा अरब अमारात में दौलतमंद गैर मुल्कियों की तादाद गुज़श्ता बरस 2% बढ़ी है। रिपोर्ट में इन बड़े अवामल का जायजा लिया गया है जिसके बायस ये दौलतमंद गैर मुल्की दुबई मुंतकिल हुए हैं। इनमें सलामती, जदीद तर्ज ज़िंदगी, रहन सहन का आला मेयार, बेहतर तालीमी मौके और सेहत की सहूलियात शामिल हैं। करोड़पति अफराद इसलिए दुबई का रुख करते हैं कि यहाँ इन्हें कारोबार के लिए गैर मामूली इमरात, गैर मुल्की तजारत और बैनुल अक़वामी राब्ते की सहूलियात मैसर होती हैं। जर्मनी समेत यूरोप भर में ईस्टर की छुट्टियां जारी हैं। लोग अपनी फैमिलीज और दोस्त अहबाब के साथ लुत्फानंदोज होने और बारबेक्यू करने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। यूरोप में मौसम बहार का आगाज हो चुका है। बर्फबारी और सर्दी के बाद धूप नेमत खुदावंदी से कम नहीं। दिल के मौसम के साथ अगर बैरूनी मौसम भी अच्छा हो तो फिर क्या ही कहना। हफ्ता और इतवार को मौसम अच्छा रहा तो लोगों ने छुट्टियों का मजा लेने के लिए पार्कों और बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख किया। किसी ने अपने अहले खाना के साथ तो किसी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम। इकट्ठे बैठकर गपशप लगाने के साथ साथ अगर मौसम भी अच्छा हो और साथ हो गर्मा गर्म चटपटे मसालेदार तिक्का कबाब तो फिर महफिल का लुत्फ दुबाला हो जाता है। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी शब बारात बहुत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस्तांबुल की मारूफ ब्लू मस्जिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। अहले ईमान सलवा और तस्बीह करते हुए अपने गुनाहों और कोताहियों पर मुआफ़ी मांगते रहे। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह तुर्की में भी शब बरात के बाबरकत मौके पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। इस्तांबुल की मसाजिद रात भर इबादत गाहों से खचाखच भरी रहीं। मारूफ मस्जिद ब्लू मस्जिद में शब बरात की खुसूसी महफिल मुनक्कद हुई। इसके अलावा साहबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े से जुड़ी तारीखी मस्जिद सुलेमान में भी खुसूसी महफिल का इनेकाद किया गया। इस अजीम रात से मुस्तफ़ीद होने के लिए अहले ईमान कसरत के साथ क़राअत, ज़िक्र रसूल और नवाफिल अदा करते रहे। शब बरात की तकारीब में तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने घरों में शब बरात की महफिल का एहतमाम किया। मकाती कर हुकूमत मुस्तफा दिए नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे नबी होवे वली होवे उमर होवे इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा ख़ुसूसन फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली, तुर्की की तामीर और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। अबू ज़हबी में पाक अरब स्कूल में रंगारंग फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। अबू ज़बी में शेख खलीफा बिन ज़ैद पाक अरब पाकिस्तानी स्कूल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख़वातीन और स्कूल इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से एक खूबसूरत और रंगारंग फन फेयर का एहतमाम किया, जिसका मकसद अपने वतन से दूर पाकिस्तानी बच्चों को अपनी तहजीब व सकाफत से आगाही, सेहतमंद तफरीह की फराहमी और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करना था। तकरीब में पाकिस्तान के चारों सूबों के सकाफत को बच्चों ने दिलकश अंदाज में पेश किया। तकरीब में आने वाले हर बच्चे और औरतों के चेहरों पर फैली खुशी
इस बात की अक्कास थी कि तालीम के साथ साथ ऐसे तफरीही और सकाफती तकरीबात का एहतमाम भी सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है, बहुत सक्सेसफुल है और ऐसे बहुत से गेट टुगेदर्स और एंटरटेनमेंट के इवेंट्स होने चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो तारीफ़ की जानी चाहिए PWFE की। जी बहुत अच्छा है प्रोग्राम जो है और बड़ी मेहनत की गई है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और आप देख रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त स्प्रेड है और टर्न आउट बहुत अच्छा है और हमारी लेडीज़ और बच्चियों के लिए जो है ना वो स्पेशली प्लान किया गया था ताकि वो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जो है वो उसको एंजॉय कर सकें। हम बड़े खुश हैं कि ये बहुत अच्छी तरह हुआ है और सारे लोगों का टर्न आउट बहुत ज़्यादा था और बच्चों को देख के बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग इतने ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और गेम्स हैं, गिफ्ट्स हैं, फूड है और सारा कुछ डिफरेंट उस पर है। हम अपने अलावा UAE के बच्चों को भी एंटरटेन कर रहे हैं और बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वो आके आउट ऑफ द स्कूल कोई एक्टिविटी है उनके लिए और उनके स्कूल में ये बहुत अरसे बाद हुआ है तो बहुत खुश हैं वो। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हम प्रोग्राम्स करते रहे और इस तरह की हमें रिस्पांस मिलती रहे और ये आपका चैनल जब ये चलाएगा तो मुझे लगता है कि और लोग वो हो जाएंगे कि भाई आए हमारे ऐसे प्रोग्राम्स करने में। प्रोग्राम के हवाले से ये है कि हमारा बहुत छोटा सा मकसद था कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पे है उनको एक मौका दें, सब एक दूसरे के लिए आके मिलें, आप एक दूसरे के साथ हमें भी मौका मिले उनके साथ जानने का और इतनी देर से यहाँ पे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते और स्पेशली जो ग्रुप और जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकें क्योंकि बड़ी जगहों पे तो जाना बहुत आसान होता है। हमारा मकसद जो था वो कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद यही था कि हम एक अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा करें कि औरतें निकलें, बच्चे निकलें और भरपूर शिरकत करें। तो हमें भी बड़ी इंकरेजमेंट हुई है और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी बहुत कुछ प्लान करेंगे। लोग एंजॉय कर रहे हैं, इवन के हमारे बच्चों ने इसमें बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया है, अपने प्री लव टॉयज और बुक्स और ये चीज़ें सारी वो लोग सेल कर रहे हैं तो अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह रहा है। इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी खाने इंतहाई मुनासिब दामों पर और पाकिस्तानी मलबूसात आने वाली फैमिलीज की तवज्जो का मरकज बने रहे। प्रोग्राम के मुंतजमीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि आने वाले दिनों में इससे बेहतर प्रोग्राम्स का इनेकाद दूसरे पाकिस्तानी स्कूलों में भी किया जाएगा। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपना इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।